आज है 8 मई 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मणिपुर हिंसा में फंसे यूपी के छात्रों को वापस लाएगी यूपी सरकार। योगी आदित्यनाथ सरकार मणिपुर में भड़की हिंसा के बीच फंसे यूपी के छात्रों को सुरक्षित वापस लाएगी। सीएम के आदेश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। मणिपुर हिंसा में 20 छात्राओं सहित प्रदेश के करीब 60 छात्रों के फंसने की सूचना मिल रही है। इन छात्रों ने खुद को सुरक्षित निकालने की गुहार लगाई थी। बता दें कि मणिपुर में आरक्षण के मामले को लेकर 3 मई को अचानक जातीय हिंसा शुरू हो गई। इस बीच एनआईटी इम्फाल में पढ़ रहे छात्रों को उनकी सुरक्षा का खतरा सताने लगा। वहां उत्तर प्रदेश के करीब 60 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन संविदा कर्मियों को बड़ी राहत। सफाई के दौरान मौत होने पर परिजनों को 10 लाख रुपए देगी एजेंसी। सफाई संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिली। सीवर सफाई के दौरान मरने वाले संविदा कर्मियों के परिजनों को अब बिना बाधा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए सीवर सफाई का काम देखने वाली निजी एजेंसीज को ऐसे कर्मियों का 10 लाख रुपए का बीमा कराना होगा। अपर निदेशक स्थानीय निकाय ऋतु सुहास ने इस संबंध में सभी निकायों को निर्देश भेज दिया है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान मरने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की व्यवस्था है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की सुधरेगी हालत। जीर्णोद्धार के लिए पैसा देगी सरकार। यूपी के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार और अनुरक्षण समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अब सरकार धन देगी। वित्त विभाग ने इस तरह के कार्यों के लिए धन मुहैया कराने के एक प्रस्ताव पर सहमति दी। फिलहाल 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस मद के लिए की गई है। आने वाले समय में मांग के अनुसार बजट में प्रावधान किया जाएगा। पूर्व में इसी तरह का एक प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा था, जिसे वित्त की आपत्तियों के कारण वापस कर दिया गया था। यूपी के 22 सहकारी बैंक आयकर के रडार पर। मेरठ, कानपुर समेत इन शहरों में सबसे ज्यादा एसएफटी छिपाई। करदाता के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सूचना न देना सहकारी बैंकों को भारी पड़ सकता है। बार बार नोटिस के बावजूद जानकारी न देने वाले यूपी के 22 सहकारी बैंक आयकर विभाग के रडार पर आ गए। मई के बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आयकर विभाग सहकारी बैंकों से एसएफटी संबंधी जानकारी मांगता है। इसका सीधा संबंध ऐसे करदाताओं से होता है जिन्होंने किसी सहकारी बैंक में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान तय राशि से अधिक की जमा और निकासी की है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बड़े हो या छोटे, करने ही होंगे खास इंतजाम। योगी सरकार बदलेगी नियम। उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज या कोचिंग संस्थान बड़े हो या छोटे, अब उन्हें फायर सेफ्टी सहित कुछ मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम करने ही होंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार जल्दी स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थाओं के साथ ही घरों या व्यावसायिक भवनों में चल रही कोचिंग सेंटर्स में भी फायर सेफ्टी की व्यवस्था अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए जल्दी भवन निर्माण उपविधि में संशोधन करते हुए कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया जाएगा। मांगा गया प्रस्ताव विकास प्राधिकरण भवन निर्माण उपविधि में दी गई व्यवस्था के आधार पर नक्शा पास करते हैं। देश में दौड़ेगी एक और नई मेट्रो लाइन। देश में एक और नई मेट्रो लाइन की सौगात आई है। नोएडा तक दौड़ रही मेट्रो ट्रेन अब नए रूट के साथ ग्रेटर नोएडा तक पहुंचेगी। मेट्रो चलाने की मंजूरी की फाइल केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मंजूर होकर अब कैबिनेट पहुंच गई। नोएडा के सेक्टर 51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 तक अब नई मेट्रो यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। ये पूरा रूट 14.58 किलोमीटर का होगा और इस पर 9 स्टेशन होंगे। स्कूल टाइमिंग में जारी रहेगा बदलाव। लखनऊ के स्कूल का शेड्यूल डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जारी किया आदेश। बढ़ती गर्मी से स्टूडेंट्स की परेशानी को देखते हुए रविवार को राजधानी लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने 29 अप्रैल को जारी किया गया समय में बदलाव अगले एक सप्ताह के लिए फिर से लागू कर दिया गया। जिलाधिकारी की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक यूपी बोर्ड स्कूल की कक्षा 1 से 12 तक की टाइमिंग सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक निर्धारित की गई। इसके अलावा सीबीएसई व सीआईएससीई बोर्ड के स्कूल अब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल का समय 7:30 से 2 बजे तक होगा। आरबीआई 6 साल में दंगा मुक्त हुआ यूपी। उत्सव महोत्सव का बना प्रदेश, बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने बरेली कॉलेज मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने नाथ नगरी बरेली को नमन करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 6 साल में बरेली समेत पूरा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त और भय मुक्त हुआ है। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश बन गया, देश बदल चुका है। वैश्विक मंच पर भारत को नई पहचान मिली है।
दवाओं पर ज्यादा कमीशन देने वाले भी जांच के दायरे में। 28% कम कीमत पर मिलती हैं ब्रांडेड दवाएं। नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ चलाई जा रहे अभियान में अब नई रणनीति अपनाई गई। बिल वाउचर के मिलान में कंपनी से दवा निकलने के बाद एजेंसी, थोक और फुटकर विक्रेता तक पहुंचने में मूल्य और कमीशन के बीच कितना अंतर रहता है, ये भी देखा जाएगा। वन दारोगा भर्ती मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दारोगा मुख्य परीक्षा 2022 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी। जिन अभ्यर्थियों ने यूपीएसएसएससी की इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया हो, वे आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर अपलोड कर दी गई है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वन दारोगा के रिक्त 701 पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा जनपद लखनऊ में 30 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी। वाराणसी गोरखपुर वाले यात्री ध्यान दें, आज से 2 दिन निरस्त रहेगी वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर के कैंट स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य के लिए ब्लॉक की समय सीमा बढ़ा दी। इस कारण गोरखपुर से वाराणसी आने और जाने वाली कई ट्रेन निरस्त रहेंगी। वाराणसी के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि वाराणसी सिटी से 7 से 9 मई तक चलने वाली गाड़ी संख्या 15130 वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। इसी तरह से गोरखपुर से आज 8 व 9 मई को चलने वाली गाड़ी संख्या 15129 गोरखपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस को भी निरस्त कर दिया गया है। मेरठ में मायावती के इस दांव ने बढ़ाई बीजेपी सपा की टेंशन। मेरठ के सियासी रण में हर रोज मुकाबला बेहद दिलचस्प होता रहा है। सीएम योगी की जनसभा के बाद अब मेरठ की रणभूमि में बसपा के कद्दावर नेता इमरान मसूद की एंट्री होने वाली है। इमरान की एंट्री से सपा और बीजेपी में बेचैनी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस दांव से सपा भाजपा को डर सता रहा है कि कहीं 2017 की तरह बसपा यहां फिर से बाजी न मार कर ले जाए और उनके अरमानों पर पानी न फिर जाए। मेरठ में सीएम योगी के दौरे के बाद अब बसपा ने भी मेरठ महापौर सीट पर जीत हासिल करने को लेकर बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन के वादे पर पहली बार बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दक्षिण कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को तेज करते हुए दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर और बंटवाल के अलावा उडुपी के करकला में बड़ा रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन के वादे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी देश को प्रगति के पथ पर ले जा रही है। अपने रोड शो की समाप्ति के बाद प्रचार वाहन से सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा प्रगति के मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करती है। पूर्वोत्तर रेलवे के 19 स्टेशन पर बनेगा एफओबी। 195 करोड़ का बजट पास, यात्रियों को मिलेगा फायदा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर, कैंट, मनीराम, नखा जंगल सहित दर्जनों छोटे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज बनाने जा रही है। कैंट और नखा जंगल में तो फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू भी हो गया और जल्द ही बाकी बचे स्टेशन पर भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे को 19 स्टेशन पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराने के लिए 195 करोड़ रुपए का बजट मिला है। यूपी में एक मोबाइल नंबर से 10 बार ही कर सकेंगे शिकायत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जन शिकायतों की सुनवाई और उनके निवारण के लिए जन सुनवाई समाधान पोर्टल को और प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब एक मोबाइल नंबर से एक माह में 10 शिकायत ही की जा सकेंगी। पहले लोग एक मोबाइल नंबर से 50 शिकायत कर सकते थे। इसमें कई शिकायतें गलत होती थी। नीलकूपों पर बोरिंग के लिए मिलेगी 2.65 लाख रुपए की सब्सिडी। यूपी सरकार की ओर से गहरे नलकूपों में बोरिंग करवाने के लिए किसानों को 2.65 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। बता दें कि इससे पहले यूपी सरकार की ओर से इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना के तहत अनुदान की राशि को बढ़ाकर 2.65 लाख रुपए कर दिया। अब किसानों को बोरिंग करने के लिए 2.65 लाख दिए जाएंगे। यूपी के 35,000 बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करेंगे पढ़ाई। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 105 सर्वोदय विद्यालयों के बच्चों का भविष्य तकनीक आधारित शिक्षा से संवरेगा। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक सिखाई जाएगी। स्मार्ट क्लास में बच्चों को 3D वीडियो, हाई रेजोल्यूशन इमेज के जरिए विषयों को रोचक तरीके से पढ़ाया जाएगा। कठिन से कठिन सवालों को आसानी से समझाया जाएगा। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग और इम्बाइब CSR के बीच समझौता हुआ है। यूक्रेन से आई अच्छी खबर, आने वाले दिनों में खाने का तेल होगा सस्ता।
आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। यूक्रेन से फिर से सप्लाई बहाल होने के बाद इंपोर्टेड क्रूड सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल की कीमतों में 46 से 57% की गिरावट पिछले एक साल के दौरान देखने को मिली। हालांकि इन दोनों खाद्य तेल के रिटेल और होलसेल कीमतों में 16 से 17% की गिरावट देखने को मिली। बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन प्रभावित हुई, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में खाने का तेल महंगा हो गया था। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार अभी इस गिरावट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचने में समय लगेगा। यूपी में लगातार घट रहे कोविड मरीज, नए मिले मरीजों में सर्वाधिक लखनऊ के। उत्तर प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। 139 नए मरीज मिले, जबकि 296 ठीक हुए। मुरादाबाद में एक मरीज की मौत हुई। नए मिले मरीजों में लखनऊ में 20, गौतम बुद्ध नगर में 11, गाजियाबाद में 13, संभल में 13, गोंडा में 12, महाराजगंज में 12 मरीज मिले। नरेश टिकैत बोले, सरकार नहीं कर रही पहलवानों की सुनवाई, दोषियों पर कार्रवाई हो। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहलवानों की सुनवाई नहीं कर रही, जिस कारण पिछले 14 दिन से पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि खाप चौधरी हमेशा सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। भाजपा के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़ रहे 6 नेता निष्कासित, अब 6 साल की रोक। कासगंज में भाजपा से बगावत करके बागी होकर चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं को भाजपा ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी के जिलाध्यक्ष केपी सिंह ने निष्कासन की सूची जारी कर दी। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे बागियों के चुनाव का हिस्सा न बने और न ही उनके साथ चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे। नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। इसके लिए फरीदाबाद से जेवर तक 33 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे का रूट चिन्हित करने के लिए राजस्व विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने शनिवार को खेतों में पिलर गाड़े हैं। दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण करने के लिए किसान नई मुआवजा दरें मांग रहे हैं। 5000 पदों की भर्ती ठप, 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की लंबित भर्ती प्रक्रिया पर चिंता जताकर नौकरियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ा दी। हालात ये है कि प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना सजोए करीब 14 लाख अभ्यर्थी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 5000 से अधिक पदों पर आवेदन पिछले साल लिए जा चुके हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। पराठा भरने से पहले गोल चक्कर के लिए बनेगा नॉन स्टॉप ट्रैफिक प्लान। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आने जाने वाले 2 लाख वाहनों को जाम से राहत मिलने वाली है। परतला गोल चक्कर पर बन रहे सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में है। इस प्रोजेक्ट को मई के अंत तक जनता को सौंपने की तैयारी है। इसके चालू होने से पहले नोएडा अथॉरिटी गोल चक्कर पर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्लानिंग कराएगी। अभी यहां पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू है, इसे आगे चलकर हटाया जाना है। आपको बता दें कि परतला गोल चक्कर पर नोएडा प्राधिकरण पहला केबल सस्पेंशन फ्लाईओवर बना रहा है। यह शहर का पहला सिग्नेचर ब्रिज होगा। विश्व कप क्रिकेट के लिए भारत आने से पहले बीसीसीआई सचिव जय शाह से ये लिखित गारंटी चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत आने के लिए एक शर्त रखी है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी अब बीसीसीआई सचिव जय शाह से बात करेंगे और इस बात की लिखित गारंटी मांगेंगे कि टीम इंडिया पाकिस्तान में 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। अभी ये साफ नहीं है कि जय शाह की ओर से ऐसी लिखित गारंटी दी जाएगी या नहीं। बता दें कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद सबसे बड़ा रोड़ा है। भारत का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करेगा, उसके साथ कोई क्रिकेट सीरीज नहीं खेली जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।